क्या मासिक धर्म में रज का तिलक लगा सकते हैं? हाँ, रज रानी तो लगा सकते। महाराज जी, शरीर में जो रज लगाते हैं वो नीचे गिर जाती है, पैरों हाँ, में भी लग जाती है महाराज जी, नहीं, उसका फिर? कोई उसमें। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधे राधे श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपकी सारी वीडियो सत्संग यूट्यूब पर सुनता हूँ। आपके मार्गदर्शन में रहकर 2 महीने से मांसाहार भी बिल्कुल छोड़ दिया है। नाम जप रोज नियम पूर्वक करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरी एक प्रश्न है। महाराज जी, आए दिन मुझे गंभीर से अति गंभीर अवस्था के मरीजों का इलाज करना पड़ता है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कुछ मरीज हैं जैसे उनको ऐसा लगता है कि ये जाने वाले ही हैं, तो उनके परिजनों को बताना पड़ता है, तो उस समय बहुत ज्यादा इनको अत्यंत कठिन परिस्थिति से बताना पड़ता है, क्योंकि आईसीयू में लेके जाएंगे और उनके परिजनों को बताना भी है कि ये हो सकता है कि ये ना रहें इस संसार में। अभी क्या है कि देखो, हाँ देखो, हम आपको बताए ना, अगर आप हमारी बात समझोगे तो पुष्ट हो जाओगे। प्रश्न बात समझने के लिए कह रहे हो। देखो, मेरे प्रभु 3 प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक सृजन लीला, प्रकट होना। एक पालन लीला, व्यवस्थित सुव्यवस्थित। और एक विनाश लीला। 3 प्रकार की प्रभु लीला कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप से, अपने आप में। लीला का तात्पर्य होता है, जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें एक पक्ष होता है विरोधी, धर्म विरुद्ध, एक होता है धर्म अनुकूल। धर्म धर्म अनुकूल वाले को अभी देखा है पर हम पक्ष में हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, जिसको आप लोग अभिनेता अभिनेत्री कहते हैं। और वो जो धर्म विरुद्ध आचरण, उसको क्या कहते हैं? हाँ, वही विलेन। विरोधी वृत्ति आ जाती है, नहीं आ जाती, इस पिटे। और जब वो पिटता है तो थोड़ा दुख लगता है, वो जब पिटता है तो तालियां हो जाते हैं। लेकिन आपसे बाहर पूछा जाए कि वास्तविक में कौन पिटा था, तो आप कहोगे कोई नहीं। क्या वो विलेन था? बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, रोल बहुत जोर का करता है, समझ रहे ना। बोले उसने उसको गोली मारी, 2 मिनट में मर गया। बोले वास्तविक क्या वहां लाश मिली? बोले लाश कैसे मिलेगी, वहां मरना जीना है ही नहीं, वो तो नाटक हो रहा है। बिल्कुल परम सत्य समझो, ये केवल नाटक, मंच पर नाटक हो रहा है। आपको डॉक्टर का रोल मिला है, अगर आप दयालु बनेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। आपको निर्मोह होकर के उसकी पीड़ा नाश के लिए, उसकी जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करना है। और इसके बाद जान चली जाती है तो आपको बिल्कुल शोक नहीं करना है। महाराज जी, इनके इसके साथ में एक और प्रश्न है। ये बात उनके परिजनों को बताया जाती है, जी, उस समय उनके परिजनों भी बहुत ऐसी हालत में होते हैं कि हमारा क्या होगा, बट सत्य तो बस बताना पड़ता है। बात बात इसको समझो। बट वो बहुत कोप का भाजन हो जब जाते हैं, मतलब बहुत गुस्सा कर देते हैं, फिर उनको बहुत दुख देखो, होता है। अज्ञानी जीव हैं उन, अगर कभी ऐसा कुछ लगे ना कि ऐसी परिस्थिति, उनको बता दे और इसके बाद हाथ जोड़ दे। अब किसी रोग से ग्रसित होकर उसका अंतिम निर्णय वही है। आप चाहे जितनी दवा औषधि जो भी चाहे उपाय कर लो, आप उपाय कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी श्वास खत्म हो गई है तो आप ऑक्सीजन चाहे जो कुछ दे दिए, दोबारा श्वास नहीं है उसमें आ सकती, क्योंकि एक नियत संख्या श्वास की है। अब अज्ञानी जो समझते हैं कि चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन आपको बचाना होगा, नहीं तो हम आपके साथ एक्शन विरोधी करेंगे। वो अज्ञानी जीव है, उनको नहीं समझाया जा सकता। जी, जी, और होता क्या है कि आक्रोश में कई बार उनकी भावनाओं को देखते हुए जी। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर उनके संवाद के साथ बात करना और उन्हें ये समझा पाना कि आपके हाँ, पास ये कम समय। इसी बात के लिए आपको धैर्यवान बना है। जी। रोग निवृत्ति के लिए हमारी दाढ़ में सड़न पैदा हो गई, तो जो डॉक्टर थे वो शिष्य थे, तो उन्होंने इन लोगों से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं महाराज जी की दाढ़ निकाल सकूं। उनको भी क्यों, डॉक्टर हो तो, बहुत बड़े डॉक्टर, कई डॉक्टर उनके साथ रहते डॉक्टर, तो उनका आप बात करो महाराज, तो जब नजदीक आए तो बोले आप हमारे गुरुदेव। हम कहा नहीं, मरीज, सिर्फ मरीज। अगर उस समय आप गुरुदेव भावना करेंगे तो इंजेक्शन सुनने का कैसे लगा पाएंगे, आप कैसे दाढ़ उखाड़ पाएंगे? और अगर वो नहीं उखड़ी तो कष्ट देती रहेगी। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दूसरा डॉक्टर किस कोटि का है आपको तो हम जानते हैं। तो आपको उस समय मरीज रूप देखना, गुरुदेव रूप देखोगे तो सेवा नहीं कर पाओगे।